ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि इसमें जितना भी पावर दिया हुआ है वो सब का सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसको देख लेते हैं, इससे कर दिए -1/4 और 2 इंटू -2 इंटू -1। सॉरी, यहाँ पे है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसको ब्रैकेट, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसा ही रहेगा वो। और फिर इसको -1/4 टू द पावर -2 इंटू -2 -4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 टू द पावर -4। अब इसको क्या कर सकें, क्योंकि अब तो ये माइनस में हो गया है, तो माइनस में है तो फिर सॉरी -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -1/4 टू द पावर 4। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, -2/3 टू द पावर 2 पावर 3 -2/3 टू द पावर 3 टू द 6, ये हो जाएगा -2/3 टू द पावर 6। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा ना, ऐसा नहीं कि -1/4 लिख दिए तो -1/4 ही रहेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा 1/, और 4 इंटू 4 4 टू पावर 4 64, और इंटू 256, और ये हो जाएगा 4 8 16 64/3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है -3/2 टू पावर 3 और डिवाइड -3/2 टू द पावर 6। अच्छा, अगर m छोटा है और n बड़ा है तो इसका रूल्स क्या था? अगर n छोटा है और n बड़ा है तो इसका रूल्स कुछ लिखवाएं थे, तो उसी रूल के हिसाब से इसको बनाना है। अगर ऐसे बोले थे कि यदि m इज ग्रेटर स्मॉलर देन n, तो क्या होगा? तो ये होगा कि a/b, ये होगा a/b की जो फॉर्म में होगा ना -3/2, तो -3/2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे बनाते हैं इसको, -3/2 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई -3/2 टू द पावर 6। अब ये हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा? अगर इस तरीके से अगर है तो इसका फिर रूल्स था कि 1/-3/2 टू द पावर 6, जो 6 का 6 ही रह जाएगा, और ये जो आएगा तो वो नीचे चला जाएगा 6 - 3, तो ये हो जाएगा 1/-3/2 टू द पावर 3। आंसर होगा -2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -8/27 -8/27 होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा -2/3, इसको पलट कर इधर कर देंगे और हो जाएगा -8/27, ये इसका आंसर होगा।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -2/3⁻⁷ डिवाइड -2/3⁴। अब इस बार m इज ग्रेटर देन n है, तो m जब ग्रेटर रहेगा n तो सीधा सीधा बात करता हूँ, डिवाइड में माइनस होता है, तो -2/3⁻⁷ इज इक्वल टू -2/3⁻3। तो ये कितना हो जाएगा -8/27, ये भी इतना ही होगा -8/27। ये हो जाएगा -2/3 -8/27। फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अब 11 से जो आ रहा है ना क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन लंबा है, लिखने पे मतलब लिख नहीं सकते, उसको किताब से ही समझा देंगे लाकर। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड माइनस 5⁻⁻1 be multiplied so that the product is 8⁻⁻1। मतलब ये है कि बाई व्हाट नंबर से, किस नंबर से हम -5⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब कि अगर हम नंबर नहीं जानते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, x मान लेंगे। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे -5⁻1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 8⁻1। तो अब हमें x का वैल्यू पता करना है, तो x का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, x है तो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पर लिखेंगे 8⁻1 डिवाइडेड बाई -5⁻1। 8⁻1 -5⁻1, तो ये हो जाएगा। अब उल्टा तो अब इसका काम क्या करेंगे, 1/8⁻1 डिवाइडेड बाई 1/-5⁻1 इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाई 1/-5 इज इक्वल टू 1/8 इंटू -5/1 इक्वल टू -5/8। आंसर 11 नंबर का आंसर होगा -5/8। क्वेश्चन नंबर 12, बाई व्हाट नंबर शुड 3⁻³ बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। किस नंबर से हम 3⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट उसका 4 हो जाएगा, यही बात है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 नंबर का। नंबर नहीं पता तो x मान लेंगे, तो x से गुना करेंगे 3⁻³ इंटू x इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 4/1/3। 4/1/27। अब तो ये पता चल गया होगा कि 27 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया 1/27। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27/1 इज इक्वल टू 108। हाँ 108 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
सॉरी ये 12 है, ये 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड डिवाइडेड टू गेट इतना। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को करना क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना को डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो करते हैं, तो नंबर को x मान लेते हैं। तो -30 टू द पावर -1, देखो अगर एक चीज़ और यहाँ पे जानना है, मतलब ऐसे जानते हैं पर कुछ बच्चे लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए ये चीज़ है कि अब इसमें कहते हैं ना कि सर अगर डिवाइड है तो डिवाइड को अगर -30 टू द पावर 1 को ऊपर लिखें या नीचे लिखें। इसमें कहा क्या जा रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 30 टू द पावर 1 पावर 1 डिवाइडेड बाई x, तो कितना होना चाहिए 6 टू दी पावर -1। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x को इधर लेकर आएंगे, तो -30 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर -1 इंटू एक्स, और फिर -30 टू दी पावर -1 बाई 6 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई -30 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 6 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 1 बाई -30 1 बाई 6। अब क्या होगा, हाँ ऊपर चला जाएगा, 1 बाई -30 इंटू 6, तो इस जगह -1/5 आंसर। 13 फाइंड x, 3 बाई और कितना देगा 3/5 टू दी पावर 3 इंटू 3/5 टू दी पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 2x - 1। यहाँ पर 3/5 3/5 3/5 तीनों सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई है तो और दोनों सेम है, तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/5 टू दी पावर 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 2x - 1। अब क्या होगा, इसका तो कोई काम नहीं रहेगा, इसका काम तो 3 - 6 -3 ये ऊपर वाला -3 इज इक्वल टू 2x - 1 इज इक्वल टू -3 और ये माइनस इधर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई 3 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 5। हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सब में पावर, अच्छा सब में पावर लगा हुआ है तो क्यों नहीं इसको भी पावर में लगा दें, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 5। सही हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ 3 की पावर 5 है, 10 टू दी पावर 5 है,
तो इसको हम एक तरह से 3 × 3 × 3 × 5 बार, फिर 10 को 5 बार, फिर 5 को 2 बार ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर 3 को हम 5 बार लिखेंगे और 6 को भी हम 5 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 से 2 को काटेंगे, फिर 3 से 2 को काटेंगे तो 5 बार होगा। तो क्यों ना ये पूरा को 2 से काट दे तो 2⁵ हो जाएगा। नीचे 2⁵ होगा, ये पूरा का पूरा कट गया, यहाँ 2 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 10 पे पावर 5 है तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अब 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 × 5 2 बार होगा, यहाँ 5 × 5 7 बार होगा। तो क्यों इसको काट देते हैं 5 5 में, और यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 2 घटेगा तो 5 पे पावर 5 हो जाएगा। जहाँ 7 पावर होने वाला था, जैसे कि यहाँ 5 पे पावर 5 था, 5 × 5, और नीचे था 5 × 5 × 5 × 7 बार, तो एक बार 5 से एक बार 5 से एक बार कट गया, तो नीचे कितना बच गया, 5 × 5 7 बार था तो 2 को कट गया तो 5 बचा ना, तो 5⁵ बच गया। तो वही 5⁵ यहाँ पे हो गया, 7 को काट कर यहाँ पे 5 लिख दिए। इतना शॉर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर बच गया 10⁵, नीचे कितना बच गया, 5⁵ × 2⁵. तो यहाँ भी 5 पे पावर 5 है, तो 10 को हम 5 बार लिखेंगे और 5 को 5 बार लिखेंगे, तो 5 दूना 10 होगा, तो इसलिए 5 दूना 10 कर देते हैं। ये पूरा का पूरा कट गया, यहाँ बच गया 2⁵, और नीचे भी 2⁵, तो = आंसर 1। क्वेश्चन है 16 × 2n + 1 - 4 × 2n, 16 × 2n + 2 - 2 × 2n + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि 2 पे पावर n + 1 है, यहाँ भी 2 पे पावर n + 1 है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि 2 पावर 4 कर देते हैं, 2 × 4 2 × 8 2 × 16, तो 16 पे अगर 2/4 2 पे पावर 4 रहेगा तो ये भी सही है, इंटू 2n + 1 - 2 पे पावर 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2n, नीचे भी यही होगा, इंटू 2n + 2 - 2⁵ इंटू 2n + 2। सब में 2 लिखा हुआ है, तो अब ऐसा करते हैं कि ये सबको एक साथ कर देते हैं। 2 पे पावर 4 + n + 1 गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, -2 पे पावर 2 + n डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 + n + 2 - 2 पे पावर 1 + n + 2। अब अगर इसको करेंगे तो 4 + 1 5, 5 + n - 2 + n डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 6 + n - 2 पे पावर 3 + n। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पे पावर 5 है और 2 पे पावर n है, 2 पे पावर 2 है और 2 पे पावर n है, प्लस n है, इस पे भी n है, तो क्यों ना हम n को कॉमन ले लेते हैं, 2 पे पावर n बटा 2 पे पावर n कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लें तो यहाँ कितना बचेगा, 2⁵ बटा 2⁵ गुना होता था तभी ना यहाँ पे पावर जुटता है, तो इसका मतलब 2⁵ गुना 2n था, 2n था तब ना यहाँ पे आया है, तो ये हो गया, और माइनस 2⁵2 डिवाइडेड बाई 2⁵3, ये हो गया।
मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n तो कट जाएगा ये पूरा का पूरा। अब बच गया 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि अब तो ये ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कट जाएगा। तो 2 पे पावर 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 16 32, 5 करेंगे तो 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 2 4 8, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 28/54। तो कट कर आएगा 1/2 आंसर, कट कर 1/2 आंसर आएगा। ये था इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n के वैल्यू निकालना है जब 5 पे पावर 2n इंटू 5 पे पावर 3 हो और 5 पे पावर 9 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि सब में 5 लगा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें 5 है, दोनों में 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n + 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 9। ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 9 है, अब n का वैल्यू निकालना है, तो इसको छोड़कर इसको लिख देते हैं 2n + 3 इज इक्वल टू 9। तो अब क्या होगा, 2n इज इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, n इज इक्वल टू 6/2 पावर 3। 17 का आंसर है n इज इक्वल टू 6/2। तो ये कट कर कितना आएगा, 3। n इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2, 8 इंटू 2 टू द पावर n + 2। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8। तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर n + 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। चलिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको एक साथ मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 3 प्लस n + 2, ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 2 5, 5 प्लस n इज इक्वल टू 5। देन n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 5 है तो 5 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 पे पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 63। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, 6 पे पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 2 इज इक्वल टू 6 पे पावर 3, ये लिखेंगे। अब क्या होगा, अच्छा ये तो डिवाइड में, तो जब डिवाइड में रहेगा तो क्या करते हैं, डिवाइड में जब रहेगा तो माइनस करते हैं। तो माइनस कब करेंगे, जब, अब देखना ये होता है ना कि डिवाइड है तो उसके बाद फिर, तो अब क्या होगा, यहाँ पे बराबर में है तो सबसे पहले लिख देंगे 6 पे पावर 2n + 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3, ये हो जाएगा।
अब क्या होगा, अब n का वैल्यू निकालना है तो 2n + 1 - 2 = 3। तो अब क्या होगा, 2n है +1 - 2 तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस होगा तो = 3। अब क्या होगा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 2n = 4 देन n = 2। ये कर दे 2n - 1 यहाँ से सॉल्व करके, फिर 2n = 4 देन n = 2। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ 2 to the power n - 7 × 5 × n - 4 = 1250 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अब क्या करेंगे, इसको करने के लिए 2 पे पावर n - 7 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते हैं, 5 पे पावर n - 4 = 1250। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो लगता है होगा तो नहीं कुछ। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो 1250 है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। जिस तरीके से इसके पहले इस सब में किए थे ना, इस 6 पे पावर 3 हो जा रहा है, अब 36 है, यहाँ पे 36 था तो इसको क्या किए, यहाँ पे 6 पे पावर 2 कर दिए, तब ना मैचिंग होगा जब एक्सपोनेंट पे पावर रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 1250 का तो कोई स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो बनेगा कैसे यहाँ पे तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 2 पे पावर n - 7 है ना, इसको तोड़ देंगे। अगर हम n - 4 लिख दें और इंटू 2 पे पावर -3 लिख दें, अगर 2 पे पावर n - 3 लिख दें और यहाँ पे n - 4 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस तो -7 हो जाएगा, -4 -3 -7, तो उसी के बराबर है ना ये, तो ये दोनों बराबर हो गया, और इंटू 5 × n - 4 = 1250, इतना हम लिख सकते हैं। अब 2 पे पावर n - 4 इंटू 5 × n - 4, लेकिन जब ये माइनस में है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1, क्योंकि जब माइनस को प्लस में करते हैं तो 2 to पावर 3 हो जाएगा 1 = 1250। अब अगर 1 से इसे को गुना भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको लिखे चाहे नहीं लिखे, हम सिर्फ बताने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिखे थे। अब 2 to पावर n - 4 इंटू 5 × n - 4 बाई 2 पे पावर 3 = 1250, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या ये दोनों को गुना कर सकते हैं जब, अच्छा रूल तो ये भी है कि अगर दोनों का पावर अगर सेम हो तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 5 to the पावर n - 4। ये तो पहले ही पढ़े थे कि अगर एक्सपोनेंट मतलब कि नीचे वाला अगर सेम है तो ऊपर क्या करते हैं, दोनों अगर सेम है तो ऊपर में जोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला अगर सेम हो तो नीचे वाला को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। नीचे वाला गुना होता है तो मतलब कि गुना है में तो दोनों ही है, लेकिन दोनों को एक साथ ऐसे करके लिख देते हैं, सेम ही चीज़ है। 2 पे पावर n - 4 और 5 पे पावर n - 4 = पावर 2/3 = 1250। अच्छा पहले इधर ही बना देते हैं। 2 × 5 to the पावर n - 4। अब ये जो होता है 2 to पावर 3 = कितना होता है, 8 होता है,
तो जब डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो 1250 इंटू 8 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना होगा, 1250 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 10,000। मतलब कि 2 to the power 5, 2 into 5 के पावर n-4 इज इक्वल टू, अब 10,000 को तो हम पावर में तो लिख ही सकते हैं, 10,000 का पावर कितना हो जाएगा, 10 to the power 4 ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 into 5 है और यहाँ पे 10 है तो क्या 2 into 5 to the power n-4 इज इक्वल टू 2 into 5 to the power 4 लिख सकते हैं, 2 5 10, और यहाँ पे 2 into 5 है लिखा हुआ, इसको भी तोड़ दिए तो अब हो गया n-4 इज इक्वल टू 4, देन n इज इक्वल टू 8। आंसर एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो गया। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आगे मेहनत करें। थैंक यू।